अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू और साथ में मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 2 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि मार्केट का ओवरव्यू आप लोगों को समझ में आ सके और साथ में जो 2 शेयर्स हैं उनके लेवल्स आपको समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो उससे पहले हमारी जो इस वीक की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी जुमेरात वाले दिन की थी। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी एक साइड के अंदर, तो बाइंग थी 478 से 518 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट 575 का सक्सेसफुली उसने 6 जून को अचीव कर लिया था। इसी तरह अगर नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी नेटसोल के अंदर, तो बाइंग की रेंज थी हमारी 128 से 140 की और फर्स्ट टारगेट 150 का सक्सेसफुली 5 जून को इसने अचीव कर लिया था। तो इसी तरह अगर नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो ये थी हमारा मार्केट का ओवरव्यू मैंने शेयर किया था, तो जिसमें मार्केट ने जब ब्रेकडाउन किया था 74,585 का, तो उस वक़्त मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट नीचे 73,270 के लेवल तक जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें तो मार्केट सक्सेसफुली उन्हीं लेवल्स को अचीव कर चुकी है जो हमने टाइमली जो है प्रेडिक्ट किए थे मार्केट के। तो बाकी आज की वीडियो के अंदर भी हम आने वाले हफ्ते का जो लाहे-अमल तय करेंगे कि मार्केट के अंदर हमने किस तरह काम करना है और कौन से लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे आने वाले दिनों के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल और मार्केट की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। जिसकी अगर आप 1 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेज़ ₹3000 हैं और अगर आप एक साथ 6 महीने की मेंबरशिप लेते हैं उसके चार्जेज़ ₹6000 हैं और अगर आप पूरे साल की मेंबरशिप 1 साल लेते हैं तो उसके चार्जेज़ जो है वो ₹9000 हैं। तो ये जो साल की मेंबरशिप है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके साथ आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस ₹5000 है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। और वो लोग जो अपना समझिए कि जो बड़े लॉसेस को सफ़र कर रहे हैं और अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो ये 1 ईयर की मेंबरशिप है। इसके अंदर आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ए टू ज़ेड सब कुछ सिखाया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह जो है वो सक्सेसफुल ट्रेड्स लेके तो अपना जो है लॉस वो भी रिकवर कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपना पोर्टफोलियो जो है वो प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो है वो पढ़ते हैं मार्केट का पहले ओवरव्यू हम जो है डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपॉर्चुनिटीज़ को बारी-बारी से डिस्कस करते हैं। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के मैंने ऊपर मार्केट का जो चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अगर तो हम देखें तो प्रीवियस जो लेवल्स थे हमारे रवां हफ्ते के लिए वो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ये अचीव कर चुके हैं जिसमें हमारे पास 73,270 का लेवल था कि यहाँ तक मार्केट जो है वो गिरेगी। तो अगर हम देखें तो इन लेवल्स के ऊपर जो प्रेडिक्शन मैंने शेयर की थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर और साथ में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियो मौजूद है, चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। तो जिसके ऊपर हमने लेवल प्रेडिक्ट किया था डाउन साइड का वो था 73,270 का। तो आप ये देखेंगे तो इस कैंडल के अंदर जो है सक्सेसफुली मार्केट ने इसी लेवल को जो है वो टेस्ट किया बल्कि अचीव किया। उसके बाद यहाँ से मार्केट जो है नीचे भी गई थी। बट ये एक समझिए कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल था सपोर्ट का। तो यहाँ से तो मार्केट एक समझिए कि पैनिक सेलिंग की वजह से काफ़ी नीचे गिरी थी। बट अल्टीमेटली मार्केट ने जो है इसी लेवल के अराउंड जो है फिर दोबारा से अपने आप को जो सस्टेन कर लिया था लास्ट आवर्स के अंदर जुम्मे वाले दिन। ठीक हो गया। तो ये तो ऑलरेडी जो फ़ॉर्मेशन थी ये डबल टॉप फ़ॉर्मेशन की तो ये मार्केट अपनी अचीव कर चुकी है। तो अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या लाहे-अमल होगा हमारा? तो अब जो आने वाले दिन है मार्केट के यानी ये जो रवां हफ़्ता स्टार्ट होगा कल से, तो उसके अंदर जो मार्केट समझिए कि एक अपनी प्रॉपर डिसीज़न लेगी कि अब इसने क्या करना है अपना। तो अब मार्केट थोड़ी-सी ट्राई करेगी कि मार्केट ऊपर की तरफ उठे और ऊपर की तरफ जो है मार्केट के पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी अब हमारे पास जो समझिए कि एक डिसीज़न वाला लेवल होगा जिसके बाद ही हम मार्केट को देखेंगे कि मार्केट क्या कर सकती है। कि हमें बाइंग की तरफ जाना चाहिए या सेलिंग की तरफ। तो अगर तो हम देखें तो मार्केट के पास जो अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, वो हमारे पास होगा तकरीबन 74,585 का लेवल। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो अब रेजिस्टेंस का लेवल होगा मार्केट का क्योंकि एक तो ये प्राइस एक्शन के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है और दूसरा जो इसका 50 ईएमए है, ये भी इसी के अराउंड जो है वो मूव कर रहा है। तो अब 74,585 का जो लेवल है, ये मार्केट की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। अगर तो मार्केट सक्सेसफुली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए जो है एक दोबारा से मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव
प्रिवेल करेगा। तो फिर जो समझिए कि शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग ट्रेड्स लेते हैं, तो फिर वो लोग ट्रेड्स ले सकते हैं बाइंग की। और फिर जब ये मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी, अगर ये मार्केट 74,585 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो फिर डेफिनिटली मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम प्रिवेल करेगा। और मार्केट जो ऊपर अपना जो प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई लेवल था 76,200 के अराउंड लेवल, तो फिर डेफिनिटली मार्केट इन लेवल्स को दोबारा से जो वो टेस्ट करने की जो वो कोशिश करेगी। तो फिर जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करनी है, इन लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और वो लोग जो जिन्होंने समझा कि शेयर्स के अंदर टॉप के ऊपर बाइंग की हुई है और अब उसके अंदर स्टक हो चुके हैं, अगर तो उन्हें अपने प्रॉपर उन्होंने जो बाइंग की थी उसकी प्रॉपर रिसर्च, उसके पीछे एक बैकग्राउंड नॉलेज मौजूद है और वो श्योर है कि उनका सिग्नल जो वो टारगेट अचीव करेंगे, फिर तो डेफिनिटली उन शेयर्स को अपने फाइनल टारगेट्स के लिए वो उसको होल्ड करके रख सकते हैं। और अदरवाइज जो लोग समझे कि सट्टेबाजी या विदाउट किसी नॉलेज के बस सुनी सुनाई बात के ऊपर आके जिन्होंने बाइंग की थी, तो फिर ये वाले जो लेवल्स होंगे ना, ये फिर एक समझे कि बेस्ट लेवल्स होंगे कि यहाँ के ऊपर वो अपना एग्जिट जो है वो अख्तियार कर सकते हैं। ये उस वक़्त यहाँ तक मार्केट जाएगी जब मार्केट 74,585 का लेवल जो है वो ब्रेकर के ऊपर सस्टेन करेगी। अदरवाइज़ अगर मार्केट ये 74,585 के लेवल के ऊपर स्टक होती है और इसी को एज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेती है, तो फिर ये जो लेवल है ये हमारे पास एक समझिए कि एग्जिट लेवल होगा। यहाँ पे भी हम जो है इसमें एग्जिट कर सकते हैं और जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए जो शॉर्ट सेलिंग करनी हो, तो वो भी इन्हीं लेवल्स के ऊपर अपनी शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट सेलिंग की पोज़ीशन जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब सपोर्ट की अगर बात कर लें, ये तो है अगर मार्केट 74,585 के लेवल के ऊपर निकलती है, यानी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है आने वाले दिनों में, फिर हमारी स्ट्रेटजी ये होगी जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है। और इन केस अब मार्केट अगर ऊपर उठती है और ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है इसी लेवल से यहाँ से ये ऊपर उठती है और इन्हीं लेवल्स के अराउंड आके रेजिस्टेंस लेती है और यहाँ से फिर अब नीचे की तरफ गिरती है। यानी इस लेवल को ऊपर उठने के ऊपर उठने में जो है ये फेल हो जाती है, तो फिर मार्केट नीचे गिरेगी और फिर नीचे जो मार्केट के पास सपोर्ट होगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल होगा 73,270 का। इस लेवल को जो मार्केट जो है वो फुल ट्राई करेगी इसको सस्टेन करने की। ये जुम्मे वाले दिन भी मार्केट ने इसी लेवल को जो है प्रॉपर जो है ट्राई की है कि इसको सस्टेन करे और सक्सेसफुली इसने सस्टेन कर भी लिया था। तो बट अगर हम देखें इसको, तो अगर तो ये इस लेवल के ऊपर जो नहीं जाती 74,585 के लेवल पे और मार्केट नीचे गिरती है, तो फिर इस दफ़ा जो ये इसकी सपोर्ट है ना 73,270 की, जिसको समझिए कि जुम्मे वाले दिन इसने सस्टेन कर लिया था। अब इसकी दफ़ा ये जो है ना, जब अगर ये नीचे गिरती है, तो ये सपोर्ट जो है बहुत वीक हो जाएगी। कोशिश करेगी कि यहाँ से मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करे अपसाइड के ऊपर। बट ये अब लेवल जो है ये काफ़ी वीक हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ से अगर हम देखें तो ये प्रीवियस जो है, ये समझिए कि 3 दफ़ा ये ना एक हैंडल का लेवल जो है ये मार्केट इस लेवल के ऊपर जो है वो ऑलरेडी काम कर चुकी है। यानी यहाँ से प्रीवियसली जो है ऑलरेडी 2 दफ़ा इसने रेजिस्टेंस का काम किया था और यहाँ पे एज़ अ सपोर्ट का काम किया था। तो यहाँ पे भी ये अभी सेकंड टाइम भी ये ट्राई करेगी कि इसी को एज़ अ सपोर्ट का लेवल ले, और अगर ये भी लेवल फेल होता है, तो फिर आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मार्केट नीचे गिरेगी और फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट की सपोर्ट है, जो कि 72,000 के लेवल के ऊपर मौजूद है। यहाँ तक फिर मार्केट डेफिनिटली ट्राई करेगी कि यहाँ तक डिप मारे। जुम्मे वाले दिन ये ऑलरेडी एक दफ़ा ये डिप मार चुकी है इस लेवल के ऊपर, बट अगर जो मार्केट आने वाले दिनों में ये 73,270 का लेवल ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट प्रॉपर डिप मारेगी। यहाँ पे तो मार्केट ने एक वीक बना के ऊपर उठ गई थी। बट यहाँ पे अगर मार्केट अब ये ट्राई करेगी नीचे, तो फिर ये कोशिश करेगी कि प्रॉपर 72,000 के करीब तरीन आके अपनी क्लोजिंग दे। क्योंकि अभी मार्केट 73,754 के ऊपर है। तो ये फिर अगर आप खुद इमेजिन करें कि जब मार्केट 72,000 के ऊपर आके एक प्रॉपर क्लोजिंग देगी, तो फिर मार्केट के अंदर जो है वो किस तरह की सूरत-ए-हाल होगी। तो ये जो चीज़ें आपको बताई हैं, अपसाइड के ऊपर भी और डाउन साइड के ऊपर, इन लेवल्स को जो आपने ज़हन के अंदर मौजूद रखना है और फिर उसी के मुताबिक जो आपने अपनी जो ट्रेड है वो प्लान करनी है। तो समझिए कि मार्केट कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर दाखिल है, तो अगर तो आप प्रॉपर श्योर हैं तो फिर ही आप ट्रेड मार्केट के अंदर लें, अदरवाइज़ जो है मार्केट यहाँ के ऊपर समझिए कि या तो आपको ट्रैप कर सकती है, या फिर आपको अच्छे खासे जो है वो लॉसेस का भी जो है सामना करना पड़ सकता है। तो प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है मार्केट आपको अच्छा खासा गेन भी जो है, अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करेंगे, तो वो आपको अच्छा खासा जो है वो गेन भी मिल सकता है। तो अब नेक्स्ट जो है हम शेयर्स को बारी बारी, तो फिर ये जब डाउन अपसाइड की तो हमने स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली थी कि कौन से एग्जिट लेवल होंगे हमारे पास। पर अगर तो मार्केट आने वाले दिनों में आपको 72,000 के ऊपर जो वो मिलती है, तो फिर समझिए कि ये एक बेस्ट लेवल होगा अपनी स्विंग ट्रेड के लिए पोजीशन जो है वो ओपन करने का, या फिर समझिए कि थोड़ा मीडियम टर्म के लिए जो है बाइंग करने का। तो यहाँ पे 72,000 के करीब अगर आपको प्राइसेस मिलती हैं, यानी मार्केट आती है, तो फिर काफ़ी डिस्काउंट रेट के ऊपर आपको शेयर मिलेंगे। तो वहाँ पे आप जो है मीडियम टर्म के लिए जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो ओपन कर सकते हैं और शेयर्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर तो आपके पास फ्री कैश अवेलेबल है,
तो फिर जो लेवल्स बताए हैं, उन लेवल्स का वेट करें, तो उन लेवल्स के ऊपर अपनी जो है वो ट्रेड आप ओपन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट मार्केट के बाद हम जो है वो शेयर्स देखते हैं जिनके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो ये जो शेयर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाते हैं ना और मार्केट का ओवर भी शेयर किया जाता है। यानी मार्केट के अंदर समझिए कि अगर सेलिंग की सिचुएशन यानी मार्केट अगर अपना ट्रेंड जो ब्रेक कर रही है और एक शेयर जो है वो अपना एक अप ट्रेंड का जो वो मोमेंटम दिखा रहा है या ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो डेफ़िनेटली शेयर जो है वो कोशिश करेगा कि वो अपना ही ट्रेंड कंटिन्यू करे, ना कि वो मार्केट को फ़ॉलो करे। बट शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो मार्केट का इम्पैक्ट जो है वो शेयर के ऊपर जो है वो डेफ़िनेटली आता है। बट जैसे ही मार्केट अपनी एक नेचुरल मूव दिखाती है, तो फिर जो है शेयर जो है वो मार्केट से हट के अपने ट्रेंड को ही फ़ॉलो करता है। तो इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। ये ना हो कि सोचें कि मार्केट का मैं बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिरने वाली है और शेयर का बता रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा, तो ये एक सुनने में जो कन्फ्यूजन जो है वो लगती है। बट आपको ये भी साथ में मैंने बता दिया है कि मार्केट का शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट जो है वो शेयर के ऊपर डेफ़िनेटली आता है। बट जैसे ही मार्केट अपनी एक नेचुरल मूव के अंदर जो है दाखिल होती है, तो फिर जो है शेयर मार्केट को छोड़ के अपना जो उसका प्रॉपर ट्रेंड होता है, उसी को जो है वो फ़ॉलो करने लग जाता है। तो जो शेयर है हमारा फर्स्ट वो है ट्रीट कॉर्पोरेशन। तो इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट जहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इसका थोड़ा सहारा ले सकते हैं। तो बाकी चार्ट्स के ऊपर हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट ही हमें एग्ज़ैक्ट लेवल्स बताते हैं कि हमने ट्रेड किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो ट्रेड कॉर्पोरेशन को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें, तो जो ट्रेंड है ट्रीट कॉर्पोरेशन का हमारे पास वो ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो साइडवेज के अंदर जो हमारे पास इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ₹15 की है और रेजिस्टेंस की बात करें तो ₹22.50 की है। तो हमने सपोर्ट के ऊपर बाई करना होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सेल करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस जब सपोर्ट से उठी थी तो इसने रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे सपोर्ट के ऊपर आई, फिर रेजिस्टेंस को टच किया और उसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा से इसकी जो प्राइसेस हैं अभी सपोर्ट के मौजूद ही पास ही जो है वो मौजूद है। ₹15 की इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जुम्मे वाले दिन जो इसने लो लेवल लगाया था वो ₹15.37 का लगाया था और क्लोजिंग जो है वो ₹15.73 के ऊपर दी थी। तो यानी इन्हीं लेवल्स के करीब जो आके ये इसके अंदर जो है एक नीचे की तरफ आप अगर आप देखेंगे तो वीक बन रही है, यानी यहाँ पे इसके अंदर जो है एक अच्छी जो है वो बाइंग जो है वो बन रही है। इस लेवल तक नीचे इसको गिरने ही नहीं दिया जा रहा है, उससे पहले ही इसके अंदर जो है वो बाइंग जो है वो आ रही है। तो यानी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है ₹15 का। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है ना, तो आप इसको अब अपनी शॉर्ट लिस्ट में रख सकते हैं और अपनी बाइंग जो आप इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं ₹14 से लेकर ₹15.73। ये जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर आप इसमें एक्यूमुलेशन करें, बाइंग करें और उसके बाद जो इसके अंदर हमारे पास टारगेट होगा, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा, वो ₹17.40 का इसका फर्स्ट टारगेट होगा शॉर्ट टर्म का। मिड टर्म का टारगेट जो है वो तकरीबन ₹19 बल्कि ₹19.5 का इसका जो मीडियम टर्म का टारगेट होगा और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है, जो इसकी प्रॉपर रेजिस्टेंस भी है, वो तकरीबन ₹22.5 के अराउंड जो है वो बन रहा है। तो अब अगर हम रिस्क इसमें एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 42% से ज़ायद इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की भी बात कर लें करंट लेवल से तो ये 3.86 की है। तो ये भी समझिए काफ़ी जो है वो सेफ ट्रेड जो है वो कंसीडर हम इसको कर सकते हैं। तो बाकी आपने भी रिसर्च करें, तो अगर आपकी भी रिसर्च साथ दे तो डेफ़िनिटली जो लेवल्स बताए हैं आपको उनके ऊपर आप ट्रेड करें और स्टॉप लॉस जो है आपको जो बाइंग रेंज बताई है इससे नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने प्लेस कर लेना है। तो ये बाइंग रेंज इसके अंदर किस तरह बाइंग करनी है, तो इसकी ऑलरेडी मैं ये लास्ट वीक के अंदर वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस तरह इसके अंदर इसको यूटिलाइज़ करके तो अपनी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक जुमेरात वाले दिन की वो वीडियो है, तो वो आप चैनल के ऊपर मौजूद है, वो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट शेयर को हम डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो वो है हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जहाँ पे मेंशन है फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। तो टेक्निकल्स के ऊपर हम इसको देख लेते हैं क्योंकि टेक्निकल्स ही हमें एग्जैक्ट लेवल जो है वो इसके बताते हैं। तो टेक्निकल्स के ऊपर अगर हम इसको देखें, वो ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर ये जो मूव कर रहा है, तो ये काफ़ी अरसे इसने कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेशन ज़ोन थी इसके पास 390 से लेकर तकरीबन ₹460 की, यानी ये इसका कंसोलिडेशन ज़ोन था तकरीबन 7 नवंबर 2022 से लेकर 10 मई 2024 तक ये इसी ज़ोन के अंदर जब कंसोलिडेट करता आ रहा है। बट उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो इसकी कैंडल बनी थी, ये कैंडल है हमारे पास 13 मई की। तो 13 मई को ये सक्सेसफुली जो इसका 460 का लेवल था इसको ब्रेकआउट इसने किया था और अपर कैप के साथ ये 493 के ऊपर इसने जब क्लोजिंग दी थी। तो अब ये जो साइडवेज ज़ोन था इसको ब्रेक करके अपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हो चुका है। उसके बाद प्राइसेज़ जो है इसकी ऊपर उठी थी और दोबारा से अब नीचे आई हैं और इन्हीं लेवल्स को जो है वो रीटेस्ट कर रही हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी उन लोगों के लिए है जिनसे यहाँ से इसकी जो है वो अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई। तो अब दोबारा प्राइसेज़ उन्हीं लेवल्स के ऊपर मौजूद हैं।
तो अब इसके अंदर जो वो बाइंग की जा सकती है। फर्दर कन्फर्मेशंस हम देख लेते हैं। एक तो ये आपने समझे कि एक चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर चुका है, प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है और वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका 2,70,000 का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर 6.5 लाख का वॉल्यूम लगा था। मैकडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया था, आरएसआई जो है वो स्ट्रांग बुलिश ज़ोन के अंदर था। तो ये सारी इसके अंदर जो है हमारे पास कन्फर्मेशंस है बाइंग के लिए। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज होगी आपके पास, एग्जैक्ट लेवल इसका ब्रेकआउट का वो 460 का है। तो करंट प्राइसेस 475 पे के ऊपर है। तो अगर आपने बाइंग करनी है तो तकरीबन 445 से लेकर या 450 400 पे 444 से लेकर 475 पे और 97 पैसे जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें। आफ्टर बाइंग जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा इसके अंदर वो 490 का होगा। मीडियम टर्म का टारगेट ₹507 का होगा और जो फाइनल टारगेट इसका बन रहा है ना इस चैनल फॉर्मेशन का, वो हमारे पास तकरीबन अराउंड ₹525 के बन रहा है। तो ये 3 टारगेट है इसके स्विंग ट्रेड के लिए। और जिन्होंने थोड़ा-सा इसका समझे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से रखना है, थोड़ा दुरानिया वो ट्रेड का बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका जो फाइनल टारगेट होगा इसका वो तकरीबन 596 यानी अराउंड 600 के जो ये बन रहा है। तो ये इसका समझिए कि ऑल टाइम हाई लेवल है आई थिंक। यस, तो यहाँ तक जो है ये जो 600 का लेवल है, यहाँ तक इसकी प्राइसेज़ जो है वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये जाएँगे इस ब्रेकआउट के बाद। तो अपनी ट्रेड जो है वो आप लेवल्स के मुताबिक और अपनी रिसर्च के मुताबिक इनमें प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली अगर हम एक्सपेक्टेड गेन की बात पहले कर लें इसमें, तो एक्सपेक्टेड गेन 30% के लगभग नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ये भी तकरीबन 5 से जो है वो ज़ायद की ही इसके अंदर जो है वो बन रही है। तो काफ़ी सेफ ट्रेड हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी पसंद आई है। वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपनी भी रिसर्च करें। अगर आपकी भी रिसर्च साथ दे तो डेफ़िनेटली जो लेवल्स बताए उनके ऊपर आप ट्रेड करें और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप अच्छा खासा जो है वो गेन बनाएँगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस जो है वो खुद सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।